Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. डेली करंट अफेयर फॉर द वन डे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर आप किसी भी वन डे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि आरआरबी रेलवे के एग्जामिनेशन है, एसएससी के एग्जामिनेशन है, या किसी भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये करंट अफेयर आपके लिए यूजफुल होंगे। आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है वो फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लेना। तो लेटेस्ट करंट अफेयर जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एग्जाम अपडेट जो है वो मिल जाएंगे हमारे फेसबुक पेजेस पे, और हमारे इंस्टाग्राम पेजेस पे भी जो क्विजेस होती है वो आपको मिल सकती है। इन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। आज की पहली न्यूज है, एम राजेश्वर रॉय हैज बीन अपॉइंटेड एज द फोर्थ डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, को याद रखना होगा। एम राजेश्वर रॉय जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर, और ये चौथे नंबर के जो है वो एज अ फोर्थ डिप्टी गवर्नर जो है वो अपॉइंट हुए हैं इस पर। ये पोस्ट जो है एक्चुअली वेकेंट थी, क्योंकि मार्च में जो थे विश्वनाथन जो थे, इन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया था अपने हेल्थ इश्यू के रिलेटेड। और अब जो है जो फोर्थ पोस्ट जो थी वो वेकेंट थी डिप्टी गवर्नर की। एम राजेश्वर राय जो है इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है एज अ फोर्थ डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहीं से आपके पास क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फोर्थ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिप्टी गवर्नर। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका एम राजेश्वर रॉय होगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 है, न्यूज नंबर 2 के ही साथ होगा। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज बीन given the additional charge of the union ministry of the consumer affair, food and the public distribution। और ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें जो है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जो है 9 अक्टूबर 2020 को दी है। तो यहीं पर आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और वो नाम होगा पीयूष गोयल का नेम होगा, क्योंकि हम जो है कल के करंट अफेयर में एक न्यूज पढ़े थे। वो ये न्यूज जो थी वो ये थी कि जो यूनियन मिनिस्टर है जिनका नेम क्या है, राम विलास पासवान, जो है इनकी डेथ हो गई है। और ये मिनिस्टर थे किसके, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तब जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये दी जा रही है पीयूष गोयल को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 9 अक्टूबर को जो है ये इसकी घोषणा कर दी गई है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली गवर्नमेंट हैज पास्ड ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी जो है उसकी शुरुआत की है। मतलब जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए या जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो है आपको दरख्त काटने पड़ते थे, आपको ट्रीज काटने पड़ते हैं। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने, अरविंद केजरीवाल जो के वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उनका ये कहना है कि जो भी आप ट्रीज काटते हैं उन ट्रीजों को जो है ट्रांसप्लांट किसी और जगह कर दिया जाएगा। जो ट्रीज होंगे उनको दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। तो दिल्ली गवर्नमेंट हैज पास्ड अ ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी under which 80% of the trees uprooted for any construction or the development project will have to be transplanted elsewhere। तो ये दरख्त जो है, ये ट्रीज जो है किसी और जगह जो है लगाए जाएंगे। और यहीं पर एक कंडीशन भी जो है वो रखती है दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ये भी अनाउंसमेंट की है, that the transplantation agency will only get their due payment if the 80% of the transplanted trees जो है वो सर्वाइव करेंगे। कि जो भी ट्रांसप्लांट ट्रीज करेंगे, लगाए जाएंगे, अगर वो सर्वाइव करते हैं 80%, अगर उनमें से ट्रीज जो है वो सर्वाइव करेंगे, तो ही जो है बाकी की पेमेंट जो है उस कंट्रैक्टर को, जिसने भी उसका जो कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा वो दी जाएगी। तो यहीं पर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पास ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। और वो गवर्नमेंट होगी कौन सी, दिल्ली की गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बोली या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन जो है वो कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड है। चाइना हैज फॉर्मली जॉइंड द कोवैक्स फैसिलिटी, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर कोविड-19 वैक्सीन। तो कोविड-19 वैक्सीन की खोज के लिए जो है, खोज नहीं बल्कि इन्वेंशन के लिए जो है चाइना ने जो है वो एक इनिशिएटिव लिया है।
एक एग्रीमेंट किया है इन्होंने गैवी वैक्सीन अलायंस से। किसके साथ एग्रीमेंट किया है? उस कंपनी का याद रखेंगे, गैवी वैक्सीन अलायंस से जो है वो इन्होंने जो है वो एक एग्रीमेंट किया है 8 अक्टूबर 2020 को। और ये जो न्यूज़ है ये चाइना के जो है फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने जो है वो शेयर की थी, उनके स्पोक पर्सन ने, जिसका नाम था हुआ चुनियिंग। तो उन्होंने उनकी एक स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने जो है इसके बारे में कहा है। और यहीं पर क्वेश्चन जो है इसके बारे में पूछा जा सकता है, विच नेशन हैज फॉर्मली ज्वाइंड WHO लेड कोवैक्स फैसिलिटी। तो कौन सा वो नेशन होगा? वो चाइना है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो IIC बेंगलोर से क्वेश्चन है। The Indian Institute of Science, Bengaluru, has developed a non-invasive bandage with magnetic nanofibers that can potentially treat skin cancer. The Indian Institute of the Science यानी कि IISc बेंगलोर ने जो है एक नॉन इन्वेसिव बैंडेज जो है वो बनाई है। इसमें मैग्नेटिक नैनोफाइबर्स का जो है वो यूज़ किया गया है एंड इट कैन पोटेंशियली ट्रीट स्किन कैंसर। तो ये किस काम आएगी? स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। और यहीं पे याद रखेंगे, the researchers conducted two experiments using the magnetic bandage, and both the time its application killed the cancer cells successfully। तो ये इसका जो है एक्सपेरिमेंट जो है वो करके भी देखा है 2 बार, जो है दोनों बार जो है वो सक्सेस मिली है। और ये जो है कैंसर सेल को जो है इन्होंने जो है सक्सेसफुली जो है वो मार दिया है। और यहीं पर क्वेश्चन आ सकता है, विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड अ नॉन इन्वेसिव बैंडेज टू ट्रीट स्किन कैंसर। तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट है? वो IIC बेंगलोर है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। RBI, ये इकोनॉमिक सेक्शन से होगा। आप जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। Reserve Bank of India governor in his address on October 9, 2020 announced that the Monetary Policy Committee has decided to keep the repo rate unchanged। कि आप न्यूज़ भी आप सुने होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है रिपो रेट जो होगा उसे अनचेंज्ड कर दे रखेंगे इस बार भी, क्योंकि जो है फिर से जो है वो इकोनॉमिक जो जीडीपी ग्रोथ है वो नेगेटिव में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कितना रखेंगे? 4% जो पिछली बार था रिपो रेट, उसी को इस बार भी जो है वो 4% ही रखेंगे। तो MPC यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि उन्होंने रेपो रेट जो है वो चेंज नहीं करना है। So as per the latest RBI monetary policy, how much is policy repo rate? तो वो कितना होगा? 4% ही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, नोबेल प्राइज से है। तो आज आज की डेट में जो है वो नोबेल प्राइज जो है वो पीस के लिए जो है वो उसकी घोषणा हो गई है कि नोबेल प्राइज पीस में जो है वो किसे मिलेगा। ठीक है, तो वो पढ़ते हैं आज हम। तो ये किसी इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है इस पर मिला है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। सो नोबेल प्राइज 2020 हैज बीन अवॉर्डेड टू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी के लिए WFP को मिला है फॉर इट्स एफर्ट टू कॉम्बैट हंगर। The World Food Programme (WFP) has been honored with a prestigious prize for its contribution to bettering the condition for peace in the conflict affected areas। तो आप जानते हैं जो भी conflicted अफेक्टेड एरिया है, जहाँ जहाँ कन्फ्लिक्ट है, तो वहाँ पर जो है भूखमरी से लड़ने के लिए उन लोगों को, जो भी रेफ्यूजी है, उन तक खाना पहुँचाने के लिए WFP का जो है एक अहम रोल है। तो इसी की वजह से जो है ऐसे वार जोन में जो है इन्हें ये काम करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिला है। तो यहीं पर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, हु हैज बीन हु हैज वॉन द नोबेल पीस प्राइज 2020। तो वो कौन होगा? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP होंगे। अब एक साइंस एंड टेक से जो है वो क्वेश्चन होगा, और डिफेंस से भी मान सकते हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द रुद्राम एंटी
रेडिएशन मिसाइल। तो रुद्राम का जो है टेस्ट किया है। अब यहाँ पर याद रखेंगे जो रुद्राम है ये एक मिसाइल है और ये कौन सी मिसाइल है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका जो सक्सेसफुली जो है वो टेस्ट कर दिया गया है 9 अक्टूबर 2020 को। ये जो मिसाइल है किसने बनाई है? द मिसाइल हैव बीन डेजिग्नेटेड एंड डेवलप्ड बाय इंडियाज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डीआरडीओ ने जो है ये मिसाइल बनाई है। सो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ द एंटी रेडिएशन मिसाइल दैट वाज सक्सेसफुली टेस्टेड फायर बाय डीआरडीओ ऑन अक्टूबर 9? तो वो नाम जो होगा वो क्या होगा? रुद्रराम जो है उस मिसाइल का नाम है। तो यहाँ पर जो हमने आज के जो है वो करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट किए। होपफुली जो है वो आपको जो है अच्छे लगे होंगे। तो ये आपकी एग्जामिनेशन के लिए भी जो है वो हेल्पफुल होंगे, उम्मीद यही है। तो अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन जो है आपकी एग्जामिनेशन में आता है तो मैं मान लूंगा कि ये जो 5-10 मिनट की वीडियो है ये जो है आपका टाइम ज़ाया नहीं हुआ बल्कि आपके लिए बेनिफिशियल है आपके एग्जामिनेशन के लिए। होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।